चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट करेंगे। तो कंपेयरिंग करना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1 C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट। इसको मैं दूसरे मार्कर से मार्क करूंगा। इंटरसेक्ट का बताना है कि इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट होंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करते करते सारा समझा दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, देखो पहला क्वेश्चन लिख लो पहले आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से ये x के साथ जो होता है पहला क्या है a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। y के साथ क्या है b1, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स माइनस का 4। c1 कितना है आपके पास 8, c1 अकेला होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये a2 हो गया, ठीक है। a2 कितना है आपके पास 7, और आपके पास b2 कितना है, b2 y के साथ होगा तो ये कितना आ गया आपके पास 6, और c2 कितना है आपके पास माइनस का 9, ठीक है। चलो रेशियो निकालो A1/A2। अगर मैं A1/A2 करूँगा तो A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है, ठीक है ना। उसके बाद मैं करता हूँ B1/B2 कितना आता है -4/6। कैंसिल करूँगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 आ जाएगा। C1/C2 करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 8/-9 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं 8/-9 आ जाएगा। तो इसमें देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो A1/A2 है, A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें A1/A2 का रेशो और B1/B2 का रेशो इक्वल नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होती है ना, जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये वाली कंडीशन किसकी हो गई बच्चों, इंटरसेक्ट की कंडीशन हो गई, ठीक है ना। इंटरसेक्ट की कंडीशन होगी जिसमें दोनों रेशोज बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो क्या लिखा है बच्चों 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। और इधर क्या लिखा हुआ है देखो चेक करो 18x प्लस का 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A1 कितना आ गया बच्चों, A1 x के साथ आएगा 9 आ गया। B1 किसके साथ आएगा, B1 कितना हो गया y के साथ, कितना है इसमें 3। C1 कितना आ गया 12, है ना, ठीक है। और ये इसके साथ आ गया, ये क्या आ गया आपका A2 कितना है आपके पास 18। B2 कितना हो गया आपके पास 6, और C2 कितना हो गया आपके पास 24, ठीक है। अब चलो रेशियोज निकालो A1/A2 करो। चलो अब करो A1/A2, ठीक है। करो A1/A2 करोगे A1/A2 कितना आ जाएगा, A1/A2 करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, A1/A2 आ जाएगा आपका 9/18। तो 9/18 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा आपका 1/2, है ना। इसी तरीके से क्या करेंगे B1/B2 कर लो। B1/B2 कितना है आपके पास, वो है आपके पास 3/6, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से क्या करेंगे आप C1/C2 करेंगे। C1/C2 करेंगे तो 12/24, कैंसिल हो कितना आ गया 1/2, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीनों रेशो इक्वल आ गए, A1/A2 का रेशो और B1/B2 का रेशो और C1/C2 का रेशो, तीनों का रेशो क्या आ गए, इक्वल आ गए। तीनों के रेशो क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। जब तीनों के रेशो इक्वल आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये किसी कंडीशन से होती है, ये कंडीशन होती है कॉन्सिडेंट लाइंस की। कौन सी कंडीशन होती है, कॉन्सिडेंट लाइन की। कॉन्सिडेंट लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी, ठीक है ना। समझ में आया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है आपको 2x माइनस वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1 कितना है इसके अंदर 6, B1 कितना है इसके अंदर माइनस का 3, C1 कितना है इसके अंदर 10। इसी तरीके से यहाँ पर A2 कितना है आपके पास 2, B2 कितना है आपके पास -1, C2 कितना है आपके पास 9, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे देखो A1/A2 करो 6/2, कैंसिल हो कितना आ जाएगा 3/1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से B1/B2 निकाल दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -3
माइनस का 1, इसको कैंसिल कर दिया तो 3/1 आ गया। इसी तरीके से C1/C2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10/9। अब आप इसमें देखो A1/A2 जो है उसमें B1/B2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है ना। शुरू के 2 रेशोज़ तो इक्वल है, शुरू के 2 रेशोज़ तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन थर्ड रेशो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। बस ये 3 ही कंडीशंस होती है इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें कौन होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया। इसमें कॉन्सिडेंट लाइंस आएंगी इसके अंदर, और पीछे वाले में क्या आएंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इंटरसेक्ट लाइन आएंगी, ठीक है। समझ में आया। बस इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।